कोविड-19 ये कोरोना अपनी इक़साम बदल रहा है, क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस के ऊपर 100 से ज़्यादा अमवात हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इस्लाहात तो हो रही हैं, इक़दामात भी हुकूमत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद अमवात में कमी नहीं आ रही। क्यों कमी नहीं आ रही और ये वायरस क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसकी इक़साम में इजाफा हो रहा है, रीज़न क्या है और क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 3 सवाल हैं और लोग समझ नहीं पा रहे। बार बार कोरोना के नई इक़साम सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है पता नहीं 140 के करीब इक़साम हो गई हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब, 140 के करीब इक़साम हो गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके ये बराबर हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी शक्ल एक तब्दील कर रहा है और इसकी रोजाना की बुनियाद पर मेरे ही इदारे में, जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ की जेनेटिक एनालिसिस बराबर हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये 30,000 के करीब मॉलिक्यूल्स हैं, एक चेन है, उसमें किस किस जगह पे तब्दीली आ रही है। तो 132 मुख्तलिफ वैरायटीज तो हमने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं, 140 के करीब पहुंच गई हैं, 140 के करीब हो गई हैं। अब मुख्तलिफ जो इसके जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो हमने खुद यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि ये बराबर अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और यही वजह है कि इसमें से जब कुछ ऐसे अशकाल हैं जो बहुत ज़्यादा फिर तेज़ी से फैलते हैं और फिर उसकी वजह से अमवात भी ज़्यादा होती हैं, जिसमें एक ये B117 जो कहलाता है, जो बरतानिया से आया है, वो शक्ल है जो अब पंजाब में डोमिनेट कर रहा है और कराची में भी तकरीबन 40% जो हमने केसेस देखे हैं उसमें ये वाली शक्ल जो बरतानिया की है वो अब डोमिनेट करने लगी है। जो पुराना वाला वायरस की शक्ल था वो दब गया है और ये नया वायरस उभर गया है। तो यही वजह है कि आप फैल भी रहा है और अमवात भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली इसमें टेंडेंसी है, 70-80% ज़्यादा तेजी से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरा सवाल ये होता है कि अगर 140 इक़साम के कोरोना वायरस की इक़साम हो गई है, वैक्सीन जो है वो कौन से इक़साम की है? जो वैक्सीन लग रही है इस वक्त बुजुर्गों को लग रही है, सीनियर सिटीजन को लग रही है, लेकिन लोग खरीद के भी लगवा सकते हैं। ये कौन से वाले वायरस की 140 में से कौन से वायरस की वैक्सीन है? ये जो है ये मुख्तलिफ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, जो सिनोफार्म है या कैंसिनो बायो है, ये पूरे वायरस को कमजोर करके और फिर लेकिन वायरस के अंदर कुछ जगहों पर तब्दीलियां आ रही हैं, पूरा वायरस नहीं बदल रहा। अच्छा। इस वजह से ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये सारे ही अक़साम को कवर करेंगे, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस उतनी हर किस्म के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि लगवाना चाहिए वैक्सीन जो लेनी चाहिए, 100% लगवाना चाहिए। इसके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है और आपको शदीद बीमारी से तो हर शक्ल की वायरस से आपको बचाव करेगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी अमवात क्यों बढ़ रही हैं? हम जो है 100+ डेली पे जा रहे हैं, 100 पाकिस्तानी रोजाना कोविड-19 से शहीद हो रहे हैं, इसमें कमी क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यही है कि फैलाव बढ़ रहा है और फैलाव से डायरेक्ट ताल्लुक है अमवात का। अब तकरीबन 5,000 के करीब आपके पास लोग केसेस नए आ रहे हैं और उसी रेशियो में अमवात बढ़ी हैं। ये नहीं है कि इस खास वैरायटी की वजह से परसेंटेज बढ़ गई हो अमवात की, फैलाव बढ़ गया है, उसकी वजह से अमवात बढ़ रही है। परसेंटेज जितने अमवात की है वो तकरीबन वही हैं जो पहले थी, लेकिन क्योंकि पहले 3,000 केसेस थे, 3,500 तो 50-60 अमवात। डॉक्टर साहब, अब क्या करना चाहिए? आप बार बार डे 1 से आप जो है तजावीज़ दे रहे हैं, अब इस जहां पहुंचे में इससे अब आगे हमें करना क्या चाहिए? इसके जब तक के वैक्सीन आपकी बेशतर पॉपुलेशन को नहीं लग जाती, 15-16 करोड़ अफराद को, आपके पास कोई दवाई नहीं है इसके लिए। एक डेवलपमेंट हुई है अभी 3-4 रोज पहले कि अभी अमेरिका में एक ऐलान किया है, जो मर्क जो कंपनी है उन्होंने कि एक नई दवाई सामने आई है, मोलनूपिराविर नाम है उसका, और जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कामयाब रही है। ये पहले जो कोरोना वायरस की 2 जो बड़ी अक़साम थी, जो जिसमें सार्स और मर्स भी शामिल था, उनके लिए इस्तेमाल हुई थी। तो ये कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 है,
इसमें भी बहुत मुफीद पाई जा रही है। और ये उम्मीद है कि अगर ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, अच्छा, तो गर्मियों में उम्मीद है कि ये मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो ये उम्मीद की एक किरण ये आई है। दूसरी उम्मीद की किरण ये आई है कि अब नेजल स्प्रे भी डेवलप हो गए हैं, जो अच्छा, कि आप वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होती, हाँ, बल्कि आप नेजल स्प्रे ले लें, उसमें वो कमजोर वायरस उसके जरिए आपके लंग्स में और दूसरी जगह पे आप डालकर, और वो वैक्सीन की तरह ही का अमल होता है। अच्छा, तो नेजल वैक्सीन कह सकते हैं कि ये भी नाक के पॉजिटिव जरिए आप है। वैक्सीन लेते हैं। दो ये चीजें भी अहम डेवलपमेंट हो गई है। हाँ। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय SOPs को फॉलो करें SOPs और वैक्सीन लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल कोविड-19 की तब्दील हो रही है, एहतियात, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एहतियात करना पड़ेगा, SOPs पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अब एक और अहम मामला है जिस पर मैं चाहता हूं कि हमारे सियासी रहनुमा अपनी राय का इजहार करें। हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद कर दी। एहतजाज मुसलसल होते रहे पाकिस्तान की तारीख में, एक से बढ़कर एक एहतजाज हुए हैं। एक कॉल के ऊपर पूरे शहर, पूरे सूबे बंद होते रहते, गाड़ियां बसें जलती रहती थी, फायरिंग होती रहती थी, टारगेट किलिंग होती थी। पाबंदी नहीं लगी उन जमातों के ऊपर। और भी KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसे एहतजाज के मामला हुए। तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाना ठीक है या नहीं? मेरे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं, आजिज झामरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज झामरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। झामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुजारिश मेरी यह है कि हम अपने मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात देखते रहे हैं, सोचते रहे हैं और नज़र भी आते रहे हैं। अभी हालिया हुकूमत का जो इक़दाम है तहरीक लब्बैक के ऊपर, इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है? देखिए, मेरे ख्याल में जो आपने बोया वही आप काट रहे हैं। और आज इस मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं, उनकी साबका स्टेटमेंट निकाल के आप जब देखेंगे इनके बारे में, पता पड़ जाएगा कि वो किस तरह सीरियस थे इस मुल्क को, इस रियासत को इस तरह की दहशत से पाक करने के हवाले से उनकी नीयत क्या थी। और आज इत्तेफाक से वो हुक्मरान हैं, और वही जमात जब इनके सामने आ गई उस पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद, तो आज इनको इतने बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ शुरू में, जब एक धरना, मुख्तलिफ इस तरह के धरने थे जो रियासत को मफलूज करने के थे, जो पार्लियामेंट को मफलूज करने के लिए थे, तो पीपल्स पार्टी का एक रोल आज भी जो वहीं पे पीपल्स पार्टी खड़ी है। जिस तरह हमने पहले भी पार्लियामेंट को बचाने के लिए रोल प्ले किया था, उनको बचा रहे हैं। हमने इन्हीं जो मुजाहरे थे पुरतशद्दुद, ये सवाल किया था कि ये कैसे आते हैं आराम से लाहौर से गुजरांवाला, गुजरात क्रॉस करके जब ये फैजाबाद में आए थे, और किस अंदाज में ये खत्म करवाया गया था। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसी वक्त भी ये था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो तमाम जमातें या गुरु जो रियासत को मफलूज करे और अपनी एजेंडा मनवाने के लिए अगर बंदूक और डंडों का इस्तेमाल करेगी, तो पीपल्स पार्टी ने कल भी इस तरह की सियासत को कंडेम किया था, आज भी कर रही है। मगर इन हुक्मरानों को बात आज समझ में आई, क्योंकि आज ये हुक्मरान है। जब ये अपोजिशन में थे, चले आप, तो इनके जो आप इनके फैसले से तो इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत के फैसले से इत्तेफाक करते हैं।